जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो हमें जानना होगा हिस्ट्री हमें पढ़ना किस तरीके से। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हिस्ट्री पढ़ना किस तरीके से है। आप हिस्ट्री को जब तक खुद को वहाँ नहीं लेके जाएंगे जिस एरा को आप पढ़ रहे हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। सेकंड पॉइंट कि आपको हिस्ट्री को समझना है, रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे तो आप कभी उसको याद नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ पे जब एक बार अपने आप को ले जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट, मैं आपको जो भी बताऊंगा ये पूरा माइंड मैप के जरिए बता रहा हूँ आपको। ये आपको एज इट इज़ अपने माइंड में मैप करना है, समझना है। अगर आप नोट डाउन भी करते हैं आपको नोट डाउन इसी में करना है। और फोर्थ पॉइंट, आप अभी सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँगा वो आप समझेंगे। आप सीधे पीछे नहीं जाएंगे यहाँ पर। आप पहले जो मैं बता रहा हूँ वो उसको आप समझेंगे। और हिस्ट्री को, फिफ्थ पॉइंट आता है कि हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। हिस्ट्री का वैसे ही ऑलरेडी सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप अगर पढ़ेंगे और वो पढ़ते जाएंगे जो आपको रिलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला। हिस्ट्री ऑलरेडी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं हिस्ट्री के जनक कौन थे। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस हैं। एच फॉर हिस्ट्री, एच फॉर हेरोडोटस। हिस्ट्री हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद। हिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये तीनों एरा हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री एरा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्री हिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है। इसमें हमको हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले पता कहाँ से चलता है। हमें जो भी चीज़ें, पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में पता कहाँ से चलता है। हमें पता चलता है वहाँ से मिले बची हुई अवशेष वस्तुओं से। जो जिस भी जगह पर हमें जिसके बारे में जानकारी हमें चाहिए, वहाँ पे खुदाई करके या वहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो मिलती हैं हमें, उनसे हम जानते हैं कि वहाँ का एरा कैसा रहा होगा पहले टाइम में। वहाँ पर जितनी भी चीज़ें बची हुई होती हैं उसके बेस पर वो चीज़ें पता कैसे चलती हैं। ये एक वैज्ञानिक शोध होता है जिसको C14 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। C14 के नाम से जाना जाता है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कब से कैसे क्या है। यहाँ पर पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं हमें क्या कोई ऐसे अवशेष मिले जिससे हम पता लग सके हमें कि वहाँ का क्षेत्र या वहाँ का जीवन कैसा था। जी हाँ, वहाँ पर पुरातत्व साक्ष्य तो मिले हैं हमें, लेकिन वहाँ पर हमें कोई लिखित साक्ष्य मिला है। वहाँ पर हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। वहाँ पर हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने सभ्य नहीं थे, वहाँ के लोग इतने डेवलप्ड नहीं थे मेंटली कि वो किसी भी लिपि का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ लिख पाएँ। वो इतने से पढ़े लिखे नहीं थे। वहाँ पर वो लोग पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। और ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसी को हम पाषाण काल बोलते हैं, जिसको हम स्टोन एज या स्टोन एरा भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगैतिहासिक काल के बारे में। आगैतिहासिक काल, यहाँ पर कोई पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिले हैं। यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य मिला है। जी बिल्कुल मिला है, लेकिन वो ऐसा मिला है कि वहाँ पर उसका कोई यूज़ नहीं है। वो एकदम डॉक्टरी लैंग्वेज में है, जिसके मतलब वहाँ पे लिखा तो है। कुछ ऐसे कागजात मिले हैं। कागजात मतलब कुछ वो लोग पत्तों पर लिखते थे। जो जिस लिपि में उन्होंने लिखा है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। वो एकदम नॉट ट्रीटेबल है, ठीक है। पुरातत्व साक्ष्य हैं बट ट्रीटेबल नहीं है। एकदम डॉक्टरी लैंग्वेज में लिखी है वो, डॉक्टरी लैंग्वेज में लिखी है वो। तो वो ये लोग इनसे बड़े बकलोल थे। ये तो बकलोल थे, लेकिन ये वाले लोग इनसे बड़े बकलोल थे। इनको कुछ पता ही नहीं, इनने वो लैंग्वेज में लिख डाला जो हम पढ़े यहाँ खुदा, ठीक है। आप हिस्ट्री को एकदम ईजी वे में पढ़िए। हिस्ट्री को टफ नहीं बनाना है। हिस्ट्री को ईजी पहले आपको समझना है स्टोरी के माध्यम से, ठीक है। अब आता है ऐतिहासिक काल। मोस्टली बच्चे यहाँ पर एक चीज़ और, मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें ऐतिहासिक काल पढ़ना है, हमको एंसेंट हिस्ट्री पढ़ना है। वो हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। वो हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं। ये लिखी हुई चीज़ें मिली हैं और पढ़ी भी जा सकी हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ आती है प्राचीन, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, समकालीन इतिहास। बट ये जो हिस्ट्री है ये मोस्टली मेंस एग्ज़ाम में हमसे पूछी जाती है। जो सिविल सेवा के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी राज्यों के इतने सिविल सेवा के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको मेंस में लिखने के काम में आती है ये। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम इसका स्टार्टिंग एरा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप एकदम साइड से पढ़ेंगे, बीच से पढ़ेंगे, आपको हो सकता है आप नंबर ले आएँ बट आपको एक नॉलेज नहीं होगी।
पहले हम प्रागैतिहासिक काल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, ये हमने इतना समझ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, वह प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। एक चीज़ और, कोई भी एरा हिस्ट्री में, कोई भी एरा जब अपने आगे की ओर बढ़ता है उसको उत्तर के नाम दिया जाता है। जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं, आज इंडिया में मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आज अभी तो मोदी गवर्नमेंट है, बट मोदी जी के बाद का जो काल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उत्तर मोदी काल, ठीक है। उत्तर मोदी काल, जो भी इतिहास में इसको इस तरीके से समझा जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रापाषाण काल। ये आपको माइंड मैप के जरिए ही आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें माइंड मैप के जरिए ही पढ़ना है, आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। अगर आप रिटन में लिखेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। प्रापाषाण काल, प्रापाषाण काल कब से कब तक का था? प्रापाषाण काल लगभग 25 लाख साल से लेके 12,000 साल तक का था। 2.5 मिलियन टू 12,000 ईयर्स। अब ये सबसे पहले मनुष्य कहाँ पाए गए थे? ये अफ्रीका में पाए गए थे। अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है, और सभ्य जाति का पालना एशिया को कहा जाता है। सभ्य मानव जाति का पालना एशिया को कहा जाता है। अब ये लोग कौन थे? वहाँ पे जो लोग थे, ये लोग कौन थे? ये सिर्फ मोस्टली खानाबदोश है। खानाबदोश मतलब जो लोग खाना पीना और सो जाना, वो भी जो एक जानवर की प्रवृत्ति होती है, सेम उसी की तरह। वहाँ पर उन लोगों को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ खाना, ये उन लोगों को खाना चाहिए था, और खाना ये लोग खाद्य संग्राहक भी थे। ये लोग खाद्य संग्राहक भी थे। इन लोगों को सिर्फ खाना मिले और खाना को इकट्ठा करना, इनका जीवन का काल सिर्फ यही था, जिनके जीवन का काम सिर्फ यही था। और इन लोगों की लाइफ को, ये लोग जीवन कैसे जीते थे अपना? खाना क्या खाते थे? खाने में लोग उस समय वहाँ पर कृषि की तो शुरुआत नहीं हुई थी, तो ये लोग खाना खाते थे, शिकार करते थे। ये लोग जानवरों का शिकार करते थे। कैसे करते थे? बड़े बड़े पत्थरों से। ये इसमें मोस्टली पत्थरों का काल है, इसलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। इसको पत्थर काल भी कहते हैं। ठीक है। ये लोग आर्किटेक्ट थे। ये लोग कौन थे? आप इमेजिन करिए उस चीज़ को, आप अपने माइंड में वो चीज़ उतारिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगी। वो लोग आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट बोलते हैं शिकारियों को, जो लोग शिकार करते हैं, ठीक है। और ये लोग बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे जानवरों को मारने के लिए। किस तरीके से? जैसे बड़े से झुंड को, किसी भी झुंड को, जो भी जानवरों का झुंड है, वहाँ पर उन्होंने उनको दौड़ाया और उनको ऊपर कोई पत्थर गिरा दिया, या फिर बड़े बड़े जो औजार थे, बड़े बड़े पत्थर जो थे, पत्थरों को फेंक कर जिस भी तरीके से जो जैसे होता था वहाँ पे वो लोग करते थे शिकार करने के लिए। ये तो हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल का। रिवाइज कर लीजिए, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ये पूरा यहाँ से ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल। पाषाण काल कब से आता है? मध्यपाषाण काल 12,000 ईस्वी से लेकर 15,000 ईस्वी तक, 12,000 ईस्वी से लेकर 5,000 ईस्वी तक आता है। इसमें बहुत बड़ा लंबा है, ये बहुत लंबा एरा नहीं था, मात्र 7,000 सालों का एरा था, बट ये इसके मुकाबले बहुत कम था। अब एक चीज़ और, आप यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, मैं आपको क्वेश्चन भी डिस्कस कराते चल रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा इतिहास में सबसे लंबा मानव का काल कौन सा रहा है? मानव का काल सबसे लंबा रहा है प्रापाषाण काल, जो लगभग 25 लाख, 12,000 तो कोई अमाउंट ही नहीं है ना, यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है। 12,000 तो कोई बड़ा नंबर ही नहीं है यहाँ पर। तो सबसे बड़ा 25 लाख साल सबसे बड़ा काल है ये, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आप देखिए, अफ्रीका का मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका कहा जाता है, अफ्रीका को। ये लोग कौन थे? खानाबदोश थे, आर्किटेक्ट थे, बड़े पत्थरों से शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल 12,000 से लेकर 5,000 ईस्वी तक। ये लोग यहाँ पर अंत्येष्टि स्टार्ट हो गई थी। मानव थोड़ा सा विकसित हुआ और पृथ्वी पर भी थोड़ी सी वार्मिंग बढ़ने लगी थी। मानव थोड़ा सा विकसित हुआ, वहाँ पर अंत्येष्टि, दिमाग थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हुआ मनुष्य का, मानव का। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, मानव को होमोसेपियंस कहते हैं। यहाँ से ये आता है। ये यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे पत्थर थोड़े पतले हो गए,
छोटे हो गए, इसलिए इसको माइक्रोलिथ एरा भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक लोगों में मेंटलिटी आ गई थी कि 16 संस्कार स्टार्ट हो गए थे। लोगों में 16 संस्कार स्टार्ट हो गए थे। जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को 16 भागों में बांटा गया। जन्म उसका प्रथम संस्कार और मरना उसका 16वां संस्कार था। ये चीज़ नष्ट की है अंग्रेजों ने आगे बढ़ा। ये चीज़ हम आगे बढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इस चीज़ को समझते हैं। मध्य काल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आता है फिर नव पाषाण काल। नव पाषाण काल कब से कब तक रहा? नव पाषाण काल रहा है लगभग 5। अब हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। अब पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर हम इसमें पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालों में डिवाइड किया गया है। प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। वो हम प्रापाषाण काल और मध्य पाषाण काल पढ़ चुके थे। और हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल ये इसका टाइम मेरा क्या था? इसका 5000 से लेकर 3000 ईस्वी तक, 5000 साल से लेकर 5000 ईस्वी नहीं, 5000 साल से लेकर 5000 ईस्वी तक। यहाँ पर क्या हुआ? पहले तो आप एक चीज़ समझिए। इस एरा में बढ़ने से पहले आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी। ठीक है, लोग अफ्रीका में रहते थे, बट वहाँ पे जो लोग रहते थे वहाँ पर कुछ लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई। उन लोगों में जब कुछ लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई तो वो लोग वहाँ से भागे। वहाँ से अब दो चीज़ें दी जाती हैं, या तो वो लोग वहाँ पे लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई इसलिए वो लोग वहाँ से भागे, या फिर वहाँ पर शायद उस तरीके के संसाधन उन्हें जीवन यापन के लिए नहीं मिल रहे थे कि वो अपने जीवन को चला पाएँ। तो वहाँ से चले, और वहाँ से चलते चलते वो लोग मध्य एशिया में आए। मध्य एशिया में आए। मध्य एशिया में किस जगह पे आए? मेहरगढ़। मध्य एशिया में मेहरगढ़ में आए। ये यहाँ से अफ्रीका में थे। अफ्रीका से मध्य एशिया में आए ये लोग। मध्य एशिया में जब वहाँ पर ये लोग जब आए तो वहाँ पर तो और भी कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पर जब वो लोग रुके और पृथ्वी पर थोड़ी गर्मी पड़ना स्टार्ट हो चुकी थी। पृथ्वी पर जब गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई तो वहाँ पर घास वगैरह उगना स्टार्ट हो चुकी थी। इस एरिया में घास वगैरह उगना स्टार्ट हो चुकी थी। वहाँ पर उन लोगों ने जब देखना स्टार्ट किया या चीज़ों को देखा, जब मानव का दिमाग इतना विकसित हो चुका था, नव पाषाण काल था, क्योंकि लगभग वो लोग 25 लाख साल का टाइम एरा छोड़ कर आए थे, गुजार कर आए थे। तो इतना विकसित होते तो मानव इतना विकसित हो गया था कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा था। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ फल वगैरह या सब्जियाँ वगैरह हैं, कोई भी सब्जी है वहाँ पर उन्होंने देखा, उसको खाया, तो उसको लगा कि ये चीज़ खाई जा सकती है। उसे नहीं पता था कि क्या है, बट उससे लगा ये चीज़ खाई जा सकती है। उसने वहाँ पे खाया, उसने वो चीज़ वहाँ पे छोड़ी उसे। ये चीज़ सारा प्रोसेस एक दिन का नहीं है। आप हिस्ट्री को जब तक अपने आप को वहाँ ले जाकर नहीं समझेंगे, स्टोरी की तरह समझिए। बहुत ईजी है हिस्ट्री, बट आपको स्टोरी की तरह समझना है बस, और कुछ भी नहीं है। आप वहाँ उसने वो खाया, बट वो चीज़ वहीं पर उसने छोड़ी। उसने देखा वहाँ से वो फिर एक पेड़ से फल। तो वहाँ ये एक दिन का टाइम नहीं है, बड़ा लंबा टाइम है। तो वहाँ पे उसको एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जब इसमें डाली जाती है तो ये दोबारा वहाँ से निकल आती है। ये सेम वैसा ही है, से मेरा बच्चा है। जो बच्चा आज इतना बड़ा है, बड़ा होगा इतना बड़ा हो जाएगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा, और वो आगे भी बढ़ाएगा, आगे क्या बढ़ाएगा आप समझ रहे होंगे। ठीक है, हम फिलहाल वहाँ पर नहीं जाते, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वायु नहीं पढ़ रहे अभी। अभी हम वहाँ पर थे, अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको ये चीज़ इतना मेंटली समझ में आ चुकी थी, उसने हल्के वहाँ से कृषि करना स्टार्ट किया। उसने फल को समझना, वहाँ पे उस चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, वहाँ से कृषि स्टार्ट हुई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कृषि सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो कृषि सबसे पहले मेहरगढ़ में हुई थी। और ये लोग सबसे ज़्यादा फेमिलियर सबसे पहले उन्होंने किसकी खेती की थी? इन्होंने जौ और गेहूँ की खेती की थी। मैं आपको कुछ समझाऊँगा इसमें, बट पहले आप समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। जौ और गेहूं की खेती की थी इन्होंने वहाँ पर। अब जो आप कहीं पर खेती करते हैं तो आप और कहीं विदेश में रह के खेती नहीं कर सकते। आप विदेश में रह के खेती नहीं कर सकते, आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। अब जब आप वहाँ रुकेंगे तो आपको कुछ आवास भी बनाएंगे। वहाँ पर इन लोगों ने कुछ आवास बनाए, और वहीं पर रहना स्टार्ट किया। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सबसे इन्हें अपने लिए फ़ायदेमंद और सबसे हेल्पफुल जो एक पशु लगा, वो लगा इन्हें कुत्ता। इन्हें कुत्ते को पालना स्टार्ट किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मानव ने सबसे पहले किस पशु को पाला? मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। ठीक है,
अब वो यहाँ से क्या हुआ, ये लोग जब खेती इन्होंने स्टार्ट की, पहले ये लोग क्या करते थे, ये लोग उंजरी, उंजरी आप लोग शायद समझते होंगे, आई थिंक आप लोग समझते होंगे, उंजरी इसको बोलते हैं। इससे ही गेहूँ वगैरह डाला करते होंगे। ये सिर्फ सपोज किया जा सकता है कि वहाँ पर आप एक अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी इतिहासकार, कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता इस चीज़ को। हम लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं और इतिहास पूरा अनुमान के आधार पर ही चलती है। तो वहाँ पर बट उन्हें फिर लगा कि ऐसे बहुत दिक्कत होती है। उन्होंने क्या किया, वहाँ से फिर मिट्टी से कुछ बर्तन, मिट्टी से कुछ प्लेटें बनानी स्टार्ट की। कुछ आसान हुआ और ये एक दिन का, एक चीज़ का एक दिन का नहीं है, ये बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ एक दिन की नहीं है। उन्होंने एक मिट्टी का एक प्लेट टाइप की बनाना स्टार्ट की। मिट्टी से वो डेवलप होती ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई। मिट्टी की प्लेट से लेके वो आखिरी तक वो एक घड़े का रूप लिया उसने घड़े का रूप लिया। अब मिट्टी से बनाए गए उन बर्तनों को क्या बोलते हैं, उनको मृदभांड बोलते हैं। अब आप ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनता है कि मृदभांड किस काल की देन है? नवपाषाण काल की देन है। यहाँ पे आप क्वेश्चन से याद करते चलिएगा। कृषि नवपाषाण काल कहाँ पर? मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान में है। पहली खेती गेहूँ और जौ, आवास बनाने स्टार्ट कर दी थी, पहला पशु कुत्ता, और यहाँ पर मृदभांड बनाने स्टार्ट कर दिए गए थे। अब क्या हुआ, उन्होंने उसको बनाया और उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत मज़ेदार है, भाई ये तो बहुत मज़ेदार है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मीन्स अब इतना अगर बनाते हैं तो उसको हम ले जाकर रख सकते हैं कहीं पर और उसको अपने बाद में काम में ले सकते हैं। वहाँ पर कहा, उसको क्या लगा, इसको अगर हमें इधर से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उसके लिए मिट्टी के प्रयोग कर उन्होंने पहिया बनाना स्टार्ट किया, पहिए की खोजी। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, 100 हज़ारों सालों का प्रोसेस है ये। तो पहिए की खोज भी नवपाषाण काल की देन है। और एक चीज़ और है, यहीं पर हमें ये लोग हमसे सबसे ज़्यादा सिमिलर थे। ये लोग हमसे उन अफ्रीकियों से मुकाबले बहुत ज़्यादा सिमिलर थे हम लोगों से। हमसे ज़्यादा जेनेटिक्स मिलते हैं, सिमिलर का कह सकते हैं, जेनेटिक्स मिलते हैं, ठीक है। अब इसी काल को ताम्रपाषाण काल से भी रिलेट किया जाता है, क्योंकि मनुष्य डेवलप होते होते इतना डेवलप हो गया था। बड़े बड़े पत्थरों से मध्यपाषाण काल में छोटे मीडियम साइज के पत्थरों पे, माइक्रोलिथ जिसको हम बोलते हैं, उससे वो और डेवलप हो गया। उसने कुछ चीज़ों की खोज की तो वहाँ पे तांबे की खोज हुई। तो तांबे से उन्होंने क्या किया, तांबे से कुछ चीज़ें बनाना स्टार्ट करी उन्होंने। तांबे से क्या हुआ, तांबे की रॉड लेते थे, वो रॉड या किसी भी तरीके की रॉड, प्रॉपरली रॉड नहीं हो सकती बट किसी भी तरीके की लेते थे और उसको बनाते थे और आगे वो धारदार पत्थर लगाते थे, जिससे कि उनका शिकार करने का जो एरिया था वो ज़्यादा बड़ा हो गया। वो बड़े क्षेत्र तक में शिकार करने में सक्षम हो गए थे। तो इसको हम ताम्रपाषाण काल भी बोलते हैं। अब एक चीज़ आप और यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि नवपाषाण काल 5000 से लेकर 3000 तक, और ये 7000 कैसे है? अब इसका ये क्या है, कहीं कहीं पर क्षेत्र में, किसी किसी क्षेत्र में डेवलपिंग थोड़ी देर से होती है। जैसे कि हम आज बोलते हैं, आज आप एक किसी गांव में, भारत के किसी भी गांव में चले जाएं, वहाँ पर लोग आज भी लगभग 1960, 1970, 1980 वाला जीवन जी रहे हैं। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 1990 वाला जीवन जी रहे हैं। अगर आप दिल्ली में चले जाते हैं तो वो टाइम एरा एक ही है, टाइम एरा सेम है, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। कुछ लोग डेवलप हो गए, कुछ लोग नहीं हुए हैं अभी, कुछ लोग नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा है। और ये BC, और आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि BC और AD। अब ये BC और AD क्या होता है, एक ही एरा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये माना जाता है BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी, इसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी। ये क्या है, यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म को एक पैमाना माना गया है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद ये ईस्वी में चलना स्टार्ट हो गया था। ये ईस्वी में चलना स्टार्ट हो गया, उनके जन्म के बाद को हम ईस्वी से गिनते हैं, उनके जन्म से पहले को हम ईसा पूर्व बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो खोजें हुई हैं, उनके बारे में देखते हैं और फिर ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। अब हम नवपाषाण काल के कुछ खोजों के देखते हैं, जहाँ पे कुछ खोजें मिली हैं, कुछ खोजें हुई हैं, कुछ अवशेष मिले हैं। नवपाषाण काल के हम कुछ ऐसे बिंदु को देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो UPPCS हो, चाहे वो किसी भी छोटे छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम हो, जहाँ पर वो हमारे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम स्पेल देखते हैं। अगर नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक जगह है जहाँ पर मानव कंकाल मिले थे पहली बार।
मानव कंकाल जहाँ पर पहली बार मिले थे, जिसको जो जगह है पल्लवरन, ये तमिलनाडु में आती है। यहाँ पर पहली बार मानव कंकाल मिले थे, ये जगह क्या है, तमिलनाडु में। पहली बार आप क्वेश्चन से आप रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, पहली बार मानव कंकाल कहाँ से मिले थे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु जगह क्या थी, पल्लवरन, जगह पल्लवरन। इसी से हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे है भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएँ हैं यहाँ पर। अब भीमबेटका की गुफा, यहाँ पे कुछ चित्रकारियाँ मिली हैं हमें, यहाँ पे कुछ चित्रकारी मिली हैं। ये कहाँ पर, ये विंध्याचल पर्वत के, ये विंध्याचल पर्वत के बीच में थी। और अगर जिला क्वेश्चन आता है, अगर जिला, तो जिला था रायसेन, और अगर नदी आती है तो ये थी नर्मदा, नर्मदा घाटी के पास। ठीक है, अब हम पहले इसको समझते हैं। ये क्या था, अब से अगर आप लगभग 20 साल पहले भी पीछे चले जाएंगे तो वहाँ पर दोपहर के टाइम में, खाली टाइम में, जब ये किसी भी टाइम पे जब मनुष्य खाली होता तो क्या करता था, मोस्टली गांव में खेल होते थे। चाहे वो आप चप्पलों का खेल देख लें, या वो कंचे का खेल देख लें, या ताश देख लें, वो किसी भी तरीके के छोटे किसी भी तरीके के गेम होते थे। वो लोग अपना टाइम पास के लिए वो चीज़ करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मनुष्य खाली था तो वहाँ पर वो कुछ चित्रकारी करता। अब चित्रकारी किस तरीके की, जैसे एक ये है, ये उसने लिया, ठीक है, ये एक दिखा दिया, ये उसने, ये क्या है, ये चित्रकारी है। और वहाँ पर इतनी डेवलप नहीं थी, बट ये चीज़ हमें एक चीज़ और दिखाती है कि मनुष्य का जो चित्रकारी में रुझान है वो काफ़ी पहले से था, लगभग 5000 साल से था। अब वो क्या था, यहाँ पे अब वो किस तरीके से दिखाते हैं। अब इसको क्या लिया उन्होंने, एक भाला पकड़ा दिया, मतलब भाला शिकार की ओर ये दिखा रहा है, ये शिकार की ओर बता रहा है कि ये शिकार कर रहा है, ये कोई भी जानवर है। अब इसको हाथी मान लीजिए, ठीक है, हाथी मान लीजिए, और एक ये मनुष्य है, मानव है। ये हमें मिली हैं, कहाँ पर मिली हैं, भीमबेटका की गुफाओं में। राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, नदी नर्मदा घाटी, और जिला कौन सा है, वो है रायसेन। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हैं, ये हम क्वेश्चन याद रखेंगे। इससे हम ऊपर पढ़ते हैं चिरांद जो बिहार में पड़ता है, चिरांद जो बिहार में पड़ता है। यहाँ पर कुछ विशेष अवशेष नहीं मिले हैं, और यहाँ पर ये मानव कंकाल का शरीर नहीं मिला, सिर्फ ये क्रेनियम, जो ये ऊपर का सर होता है, ये सिर्फ ये क्रेनियम, क्योंकि हड्डी बहुत मजबूत होती है, ये जल्दी ख़राब नहीं होती, मतलब गलती नहीं है। तो यही हिस्सा मिला है सिर्फ मानव कंकाल में, ऊपर सर का हिस्सा मिला है। और ये चिरांद, ये बिहार, यहाँ पर वही अवशेष मिले हैं जो सिमिलरली और जगहों पर मिले हैं, बहुत कुछ खास नहीं था। यही इसी के बाद हम बढ़ते हैं ऊपर। ये एरिया आता है जम्मू कश्मीर के, जब ठीक है, यहाँ पर हमें गर्द आवास मिले हैं, यहाँ पर हमें गर्द आवास मिले हैं। इसको क्या हम, ये जगह क्या थी, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में ये जगह थी। यहाँ पर गर्द आवास, अब गर्द आवास हम किनको बोलते हैं, मनुष्य ने अपनी सुरक्षा को बनाने के लिए, मनुष्य ने अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी उसके कारण खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो मनुष्य क्या करता था, एक गड्ढा लेता था और उसके अंदर रहता था, उसी के अंदर अपना सब चीज़ सेटल कर लेता था वहाँ पर। तो ये वहीं से ये पूरा चैप्टर, ये प्राग ऐतिहासिक काल आप समझ गए होंगे पूर्णतः। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप चाहें तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन सबसे पुटअप करता हूँ, आप बताएंगे या आपको रिवाइज करेंगे। सबसे लंबा काल कौन सा था, पुरापाषाण काल, लगभग 25 लाख साल का। आग की खोज किस काल में हुई है, पुरापाषाण काल में, ठीक है। पहिए की खोज किस काल में हुई है, नवपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल किसको बोला जाता है, नवपाषाण काल को, ठीक है। और मध्यपाषाण काल का टाइम एरा क्या था, 12,000 से लेके 7,000 तक, 12,000 से लेके 7,000 तक। नवपाषाण काल का टाइम एरा क्या था, 5,000 से लेके 3,000 साल तक। ये इतना काफ़ी है इस चैप्टर के लिए, जो भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा यहाँ पर। और इसको अगर आप वीडियो को एक बार में समझना है आप दोबारा देखिए, लेकिन ये माइंड में आप जरूर, जो मैंने आपको माइंड में बताया वो ज़रूर देखिएगा, वो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को रिमाइंड, मतलब माइंड में सेट करने के लिए, वो बहुत बेनिफिशियल है। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।